जय हिंद। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे संख्याओं के बारे में, यानी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, और वास्तविक संख्या, यानी कि संख्याओं के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डीप में जा करके बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए थे। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या है और डिवाइड का मेथड हम लोग समझेंगे। तो चलिए एक एक करके हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना है एचसीएफ। देखिए एचसीएफ यानी कि उसको हम हिंदी में मुआशा कहते हैं। अब एचसीएफ का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है, और इसे हम पूरा हिंदी में देखें तो महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। उसी प्रकार से अगर हम एलसीएम को देखें तो एलसीएम का जो फुल फॉर्म होगा लिस्ट कॉमन फैक्टर होगा, और इसे हम क्या कहते हैं जी, लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो सबसे पहले हम आज एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एलसीएम के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ सूत्र है जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए एचसीएफ का एक सूत्र आता है ए गुना बी बटे में एलसीएम, यानी कि ए यहाँ पे प्रथम पद है, यानी कि पहला अंक, और बी क्या है आपका अंतिम अंक। बाकी के क्वेश्चन में समझेंगे कि ए कहाँ से लिखा है और फिर बी कहाँ से लिखा है। इसके बाद एलसीएम बराबर समझिए एलसीएम। एलसीएम का सूत्र होता है ए गुना बी और बटा में एचसीएफ। देखिए कुछ डिफरेंट नहीं है, एक फॉर्मूला अगर याद है तो दूसरा का खुद से फॉर्मूला याद हो जाएगा। लिखा हुआ एचसीएफ बराबर ए गुना बी बटे में एलसीएम। ठीक है, ये आपका पहला सूत्र हो गया। दूसरा नंबर सूत्र को देखिए, एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम इक्वल टू ए गुना बी बटे में एचसीएफ हो गया। ठीक है, तीसरा नंबर सूत्र को आप देखिए, हो सकता है कि आपको ए ना दे और उसके बाद बी और एचसीएफ और एलसीएम दे दे। यहाँ पे ए ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होगा एचसीएफ गुना एलसीएम और बटे में क्या होगा, बी हो जाएगा। उसी प्रकार से चौथा नंबर सूत्र होगा बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम और बटे में क्या होगा, ये होगा। यानी कि ये जो आपका सूत्र हुआ एचसीएफ और एलसीएम का जो दोनों सूत्र हम पढ़े, एचसीएफ बराबर ए गुना बी बटे में एलसीएम और एलसीएम बराबर ए गुना बी बटे एचसीएफ, और ए का फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुना एलसीएम बटे में बी, और बी का फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुना एलसीएम बटे में ए। इस सूत्र को आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, तभी जाकर के आप वन लेसन यानी कि वन लेसन में 1.1 के क्वेश्चन को हल कर पाइएगा। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पॉइंट नंबर 3 को पढ़ते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या सूत्र होता है और इसे हम किस प्रकार से भी हम समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग यानी कि पढ़ने से पहले हम इस पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले चौथा नंबर पॉइंट को देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन सोल्व किया गया है, यानी कि चौथा नंबर पॉइंट में देखिए क्वेश्चन सोल्व किया गया, यानी कि 5 से विभाजित किया गया कितना में, 1588 में। तो देखिए सबसे पहले कितना मरापित लगाया गया, 3 मरापित, तो कितना हुआ 5 तिहाई 15, और ये पूरा कट गया। उसके बाद 8 को उतारेंगे और 1 मरापित लगा देंगे तो 5 होगा, और इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। यहाँ से इस 8 को उतार लेंगे, अब 38 हो गया, तो 7 5 35 होगा कि नहीं होगा जी। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। लास्ट में जब यहाँ भाजक से यानी कि यहाँ शेष कम आ जाता है तो भाग नहीं लगता है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या हो गया जी, कम, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, शेष फल लिखते हैं। क्या कहते हैं जी, शेष फल कहते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। जिससे हम भाग देते हैं किसी दूसरा संख्या में, जिससे हम भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। और जिस संख्या से जिसमें भाग देते हैं, जिसे किसमें भाग दिए ना, इसको क्या कहेंगे, भाज्य कहेंगे। क्या कहेंगे जी, भाज्य कहेंगे। भाज्य यानी कि
भाजक से भाग दिए भाज्य में तो शेष भी आ गया, लेकिन जिसको हम आंसर लिखते हैं, उत्तर लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं जी? भागफल कहते हैं। देखिए यहाँ से एक सूत्र का निर्माण होगा, सूत्र को आप समझिए। देखिए यहाँ से सूत्र का निर्माण होगा। देखिए सूत्र आपका होगा कि भाज्य बराबर सूत्र होगा, क्या होगा जी? भाज्य बराबर जो सूत्र होगा, भाजक गुना भागफल अब प्लस में क्या होगा जी? शेषफल होगा। क्या होगा? शेषफल। देखिए यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। जैसे कि आप समझिए, इसके मान रख लीजिए, बराबर हो जाएगा। जैसे कि भाज्य कितना दिया हुआ? 1588 दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ? चलिए भाजक कितना दिया हुआ? 5 दिया हुआ, तो 5 लिख देंगे। गुना का साइन, भागफल कितना आया? 317 प्लस कितना है, यानी शेष कितना है? 3। तो आप सिंपल तरीके से पहले ये दोनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए। एकक के नियम बता दिया गया कि पहले का करी तब करी भाग, और गुना करी तब जोड़ घटाओ। यानी पहले भागा करने के लिए रहता है, तो इसमें भागा तो है नहीं। उसके बाद गुना करने के लिए रहता है, तो गुना कर लेंगे। उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ। गुना कर लीजिए। देखिए 7 5 35 की कितना होगा? 5 हासिल के 3 बच जाएगा। 5 में 1 से गुना होगा तो 5, 5 और 3 8, हासिल नहीं बचेगा। यहाँ देखिए 5 दिया 15, और देखिए प्लस में कितना है? 3 बराबर से पहले क्या लिखा हुआ? 15 88। देखिए 15 और 88 इक्वल टू, यहाँ देखिए जोड़ लीजिए तो 5 और 3 कितना होगा? 8। यहाँ से 8 और यहाँ से 1 और फिर 5 बराबर है कि नहीं है जी? यानी कि ये फॉर्मूला सही है, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब हम आगे समझते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग कि किस प्रकार से होता है कि नहीं? तो आप पहले इसे नोट कर लीजिए। अब हम पॉइंट यानी कि 3 को देखते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेय का। देखिए इसको समझने से पहले आप एक क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन एक लिख देते हैं। क्वेश्चन है कि 5 और 27 का मस यानी कि HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से हल करें। यहाँ पे लिख लीजिए एल्गोरिथ्म होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि 5 और 27 का HCF यानी कि मस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से हल कीजिए। जब इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग होगा कि नहीं होगा? ये वाला आप क्वेश्चन को समझ जाइएगा, इस वाले सूत्र को आप समझ जाइएगा। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे जब हल करें तो 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, एक 5 दिया हुआ और एक कितना दिया हुआ है? 27। जो संख्या बड़ा होता है उसे हम A मानते हैं, और जो संख्या छोटा होता है उसे हम B मानते हैं। तो आप खुद बताइए, समझदार है, A बराबर कितना लिख दें? 27, B बराबर कितना होगा? 5 होगा कि नहीं होगा? अब देखिए यानी कि A में हम क्या करेंगे? B से भाग देंगे, बाकी के यहाँ भागफल और फिर शेष बच कर क्या आएगा? तो देखिए 27 में हमें कितना से भागा देना है? 5 से, यानी 5 से। तो कितना वाली? 5 25, 5 का 5 वाली पड़ेगा तो 25 आएगा। घटा दीजिए, कितना आ जाएगा जी? 2। अब इस प्रकार से इसे घेर लेंगे और यहाँ वाला जो संख्या लिखा हुआ यहाँ लिख देंगे 5। तब 2 दूना के 4, कितना बच गया जी? 1। फिर से इसे घेर देंगे और कितना यहाँ बचा हुआ था? 2, इसे लिख देंगे और कितना मरापित होगा? 2। तो 1 मरापित 2 मरापित, ठीक है। और यहाँ 2 कट कर क्या आ जाएगा? 0। जब हम किसी संख्या में भाग लगाते हैं और भाग लगाते लगाते मसा के रूप में अगर 0 बच जाता है, यानी कि पूरा भाग वहाँ पे कंप्लीट रूप से लग चुका है कि नहीं?
अब देखिए, अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे समझ लीजिएगा, यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू और प्लस में आर। ए कितना है जी, ये आपका कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, तो यहाँ 27 लिख देंगे, इक्वल टू बी कितना दिया हुआ है जी, 5 दिया हुआ, तो यहाँ 5 लिख देंगे, इनटू, यानी कि कुछ नहीं तो इनटू है, क्यू का मान कितना है, इसको क्यू कहेंगे, क्यू का मान कितना है आज 5, प्लस यानी जो शेष बचा है उसको आर कहेंगे, तो आर यानी शेष कितना बचा था 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब देखिए यानी 27 कंप्लीट रूप से बन चुका है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट बराबर के जस्ट बाद कितना है 5, यहाँ 5 लिख देंगे, इक्वल टू इसमें सबसे लास्ट में क्या है 2, इसको लिख लेंगे 2। अब कितना मराफिक, यहाँ से ही समझ लीजिए, ये 5 में हम भाग लगाए थे 2 से, तो कितना मराफिक लगाए थे 2 से, तो 2 लिख देंगे, शेष कितना बचा था 1, यहाँ 1 लिख देंगे। उसी प्रकार से अब इससे लिख देंगे, तो 2 इक्वल टू, अब फिर किसको लिखे नीचे, इसको 1 और गुना कितना मराफिक में भाग लगाए थे 2 मराफिक, शेष देखो तो कितना बचा हुआ है 0 बचा हुआ है ना जी, बचा हुआ कि नहीं। इस कंडीशन में जो आपको बी के जगह पे जो बचा हुआ है वही आपका आंसर कहलाता है। तो HCF यानी फाइनली HCF का मान कितना आ गया जी 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग किए कि नहीं किए, इस प्रकार से हर एक क्वेश्चन को आप हल कीजिएगा, पूरा के पूरा नंबर मिलेगा। देखिए बिहार बोर्ड का कहना है जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस प्रकार से जो क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके हल कीजिए, अगर सिर्फ आप यही बना दीजिएगा आई नहीं बनाइएगा तो आपका नंबर कट जाएगा। कभी कभी बच्चा यही बना देता है और ये बनेबे नहीं करता है तो फिर भी नंबर कट जाएगा। ठीक है, जब बताया गया था दोनों को एक्सप्लेन करके आपको 2 नंबर, एक नंबर इसका और एक नंबर इसका, ये क्वेश्चन कितने नंबर से पूछा जा सकता है 2 नंबर से, तो 2 नंबर आपका कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपका क्वेश्चन जो पूछा जाएगा यहाँ चेंज होगा, यहाँ भी चेंज होगा, बाकी के इसी प्रकार से मेथड से आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। तो हमें पूरा उम्मीद है कि इस मेथड से आपको पूरा अच्छे तरीके से हल करने के लिए हर एक क्वेश्चन को आ जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के जो भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट होगा या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा या फिर ऑफलाइन के जितने भी स्टूडेंट हैं वो कल पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए